हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आने वाली दो बड़ी समस्याओं के बारे में। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर की ये ट्रिक जानना चाहते हैं तो वीडियो में दिखाए गए एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली समस्या है, हमने लिया है यहाँ पर ये पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये लाइन ब्रेक्स हो रही हैं बीच में से। ये लाइन यहाँ से ब्रेक है, इसके बाद फिर यहाँ से ब्रेक हो गई है। इस तरह से ये देखिए टेक्स्ट जो है, जितना भी टेक्स्ट है सारा अनफॉर्मेटेड है और ये लाइन ब्रेक्स है। और ये जो लाइन ब्रेक्स होती हैं, ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब भी हम कोई इस तरह का टेक्स्ट या तो पीडीएफ फाइल से कॉपी करके लेके आते हैं फिर पेस्ट करते हैं एमएस वर्ड में, या फिर हम कोई भी टेक्स्ट वेबसाइट से कॉपी करके लेके आते हैं और उसको पेस्ट करते हैं एमएस वर्ड में, तब ये इस तरह की समस्याएं आती हैं। जैसे इसमें लाइन ब्रेक हो रही हैं। अगर हम इस लाइन को ठीक करेंगे तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जहाँ से लाइन ब्रेक है उस लाइन के बिगिनिंग में जाएंगे और कीबोर्ड में बैक स्पेस का बटन दबाएंगे और इस तरह से ये लाइन पहली लाइन से जुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए दो वर्ड्स हैं, फॉर और एनी, ये दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। इसके लिए हमें यहाँ एक स्पेस भी देना पड़ेगा, ये दिया। अब इसी तरह से हम जितनी भी लाइंस हैं देखिए ब्रेक हैं, अब इनको जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, फिर एक स्पेस देंगे। उसके बाद फिर हम लाइन के बिगिनिंग में आएंगे, इस तरह से जोड़ेंगे, ये स्पेस देंगे, इस तरह से बैक स्पेस, फिर इसको जोड़ेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हमारा एक पैराग्राफ है, कोई छोटा पैराग्राफ है, तो हम मैनुअली इसको ठीक कर सकते हैं। अगर यही पैराग्राफ हमारा बहुत बड़ा हो, एक पेज का पैराग्राफ हो या 2 पेज का हो, या फिर बहुत सारा टेक्स्ट हो जो कि 10 पेज का, 20-50 पेज का टेक्स्ट हो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि मैनुअली अगर आप इसको ठीक करेंगे तो कितना आपका टाइम वेस्ट होगा। तो देखिए इस तरह से हम इस टेक्स्ट को मैनुअली ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से करने से बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तब जाके हमारा ये टेक्स्ट इस तरह से फॉर्मेट हो पाएगा। देखिए अभी हमारा टेक्स्ट इस तरह से फॉर्मेट हुआ है जब हमने मैनुअल किया है तब। अब एक पैराग्राफ करने में इतना टाइम लगा है। इसी तरह से अगर पैराग्राफ ही बहुत बड़ा है या बहुत सारे पेजों का है तो आप खुद समझ जाएं कि कितना इसमें टाइम लगेगा। तो इस पैराग्राफ में जो लाइन ब्रेकिंग की जो प्रॉब्लम थी वो हमने मैनुअली इसको ठीक कर दी है। कीबोर्ड में बैक स्पेस के बटन को प्रेस करने के बाद बार बार हमने प्रेस किया, सारे शब्दों को आपस में, सारी लाइनों को बीच में जोड़ दिया है। और जो हमारी दूसरी समस्या है वो ये है, ये जो वर्ड्स हैं इनके बीच में कहीं एक स्पेस है, कहीं नॉर्मल स्पेस है और कहीं 2 का स्पेस है, 3 का, कहीं ये देखेंगे आप बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो अगर हम इनको भी ठीक करेंगे तो इसी तरह से वर्ड के बिगिनिंग में आएंगे, फिर कीबोर्ड में बैक स्पेस दबाएंगे, तब ये स्पेस ठीक होगा। यहाँ पे भी देखिए 1, 2, 3, 4 स्पेस जब दबाएंगे तब ठीक होगा। और यहाँ पर भी इस तरह से अगर हम मैनुअली ठीक करेंगे इसको, कितना टाइम वेस्ट होगा इसमें। ये जो तरीका है ये तरीका है मैनुअल। ये तरीका सिर्फ आप तभी कर सकते हैं जब आपका पैराग्राफ बहुत छोटा हो, 1-2 लाइन है, तो आप मैनुअली कर भी सकते हैं। लेकिन अगर यही आपके पास पूरी फाइल है 10 पेज की या 20 पेज की, या कहिए कि आपके पास 100 पेज की फाइल है, तो आप इसको कैसे करेंगे? 100 पेज का आप सुनते ही आप खुद समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा, 1 दिन लगेगा कि 10 दिन लगेंगे इस तरह से करने में। तो इस तरह की जो समस्याएं आती हैं इनको हम कैसे ठीक करेंगे, आपको इस पूरे वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। हमें सीखना है कि हम कमांड के थ्रू इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैनुअली तो हमने इस पैराग्राफ में जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग थी वो हमने हटा दी है। जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग की प्रॉब्लम है ये भी इसी तरह से आती है कि जब भी हमने कोई पीडीएफ फाइल से टेक्स्ट को कॉपी किया और पेस्ट किया, और या फिर आप वेबसाइट से कॉपी करके लेके आए और उसको आपने वर्ड फाइल में पेस्ट किया, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। अब हम बात करते हैं पहली प्रॉब्लम की। ये जो लाइन ब्रेक हैं इसके लिए आप रिप्लेस पे प्रेस करेंगे तो आपका ये फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स ओपन हो जाएगा। या फिर शॉर्ट कमांड बताता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से। कीबोर्ड में कंट्रोल दबाएंगे, उसको दबा के रखेंगे और उसके बाद प्रेस करेंगे H। कंट्रोल H दबाने के बाद
ये फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें रिप्लेस की कमांड एक्टिव है। इसमें पहला ऑप्शन है फाइंड व्हाट। इस फाइंड व्हाट में हम यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें कैरेट का साइन। और कैरेट का साइन कैसे आएगा, कीबोर्ड में शिफ्ट का बटन दबा के रखें, उसके बाद 6 नंबर को प्रेस करेंगे तो हमारा कैरेट का साइन आएगा और हम यहाँ पे टाइप करेंगे P। तो दोस्तों ये जो लाइन है और हमें चाहिए, जैसे हमारी ये लाइन है, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे ये इस तरह से ये स्पेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें इसके बीच में स्पेस भी चाहिए, एक नॉर्मल स्पेस चाहिए सिंगल का, इस तरह से। इसको देखिए यहाँ पे जब ये लाइन ब्रेक हट जाएगी ये दोनों वर्ड्स आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए कि इन दोनों के बीच में इस तरह से स्पेसिंग आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने टेक्स्ट को कर लिया सिलेक्ट। अब रिप्लेस विद में आएंगे और यहाँ पे कीबोर्ड में स्पेस बार का एक बार बटन दबाएंगे, ये हो गया हमारा सिंगल स्पेस। और इसके बाद हम यहाँ से इसको करेंगे रिप्लेस ऑल, देखिए, और ऑल डन वी मेड 27 रिप्लेसमेंट्स। तो ये इस तरह की 27 प्रॉब्लम्स थी जो ये ठीक हुई हैं। अब देखिए इसको हम यहाँ से कर देंगे क्लोज। तो यहाँ से हमारी जो लाइन ब्रेक की प्रॉब्लम थी ये इस तरह से बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो इसी तरह से आप एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ या 1 पेज, 10 पेज, 50 पेज आप इस तरह से कमांड के थ्रू ठीक कर सकते हैं। इसमें ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा और ना ही आपको पेशेंस की ज़रूरत होगी। अब यहाँ देखते हैं हम दूसरी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम एक्स्ट्रा स्पेसिंग की है। इसको ठीक करने के लिए वही मैनुअल करने की बजाय इसको हम ऑटोमेटिक करेंगे। कमांड क्या है इसकी, होम टैब ग्रुप में जाने के बाद या तो रिप्लेस का बटन यहाँ से प्रेस करेंगे या फिर कीबोर्ड में कंट्रोल दबाने के साथ साथ आप जब H प्रेस करेंगे तो आपका ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमें कमांड क्या लगानी है, अब यहाँ हमें लगाना है कैरेट का साइन। पहले की तरह शिफ्ट के साथ 6 नंबर प्रेस करेंगे तो हमारा कैरेट का साइन आएगा। उसके बाद हमें प्रेस करना है कीबोर्ड में W। अब हम जब कैरेट और W का साइन लगाएंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो भी स्पेस है, सिंगल का स्पेस है, ये यहाँ भी सिंगल है, और ये जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है ये सारा रिमूव हो जाएगा और ये इस तरह से सारे वर्ड्स आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है ये सारा रिमूव हो जाएगा, लेकिन हमें तो हर वर्ड्स के बीच में नॉर्मल स्पेसिंग रखनी है सिंगल की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में आएंगे रिप्लेस विद। यहाँ पर हम कीबोर्ड में स्पेस बार को एक बार दबाएंगे और ये हमारा सिंगल स्पेस हो गया। अब हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ से जहाँ तक हमें इसका जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको रिमूव करना है। सिलेक्ट हो गया। अब हमने यहाँ पे कमांड लगाई हुई है कैरेट W और नीचे फाइंड व्हाट में हमने लगाया हुआ कैरेट W और रिप्लेस विद में हमने एक सिंगल स्पेस दिया हुआ है। और इसके बाद अगर हम कमांड पे क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल, देखिए तो मैसेज आया ऑल डन वी मेड 478 रिप्लेसमेंट्स। तो ये इसमें 478 रिप्लेसमेंट हो चुके हैं, यानी कि इसमें 478 आपके एक्स्ट्रा स्पेसेस थे जो रिमूव हो गए और ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग ऑटो हो चुकी है। इसको ओके करेंगे और इस बॉक्स को कर देंगे क्लोज। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको कहीं भी आती है, चाहे वो पैराग्राफ छोटा हो या बहुत बड़ा हो, आप हमेशा ऑटोमेटिक यूज करें, आप हमेशा कमांड का यूज करें, ऑटोमेटिक तरीके से करें, सो दैट कि आपका टाइम वेस्ट ना हो या फिर आपकी लाइन ब्रेकिंग की प्रॉब्लम हो वो भी आप कमांड के थ्रू यूज करें, क्योंकि मैनुअल करोगे तो इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप ये दोनों समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कमांड का यूज करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस तरह की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की ये दोनों प्रॉब्लम्स जिस तरह से सॉल्व की हैं मैनुअल करने की बजाय कमांड के थ्रू जो की हैं वो आप सबको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी पता चले और वो इसका बेनिफिट उठा सकें। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की मैं वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा और आप इन वीडियोस से कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।